ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए। आरआरबी जेई का भाई जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा, इसका डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 6/12/2024 से लेकर के 13/12/2024 तक। तो बहुत सारे स्टूडेंट भाई जिनका टेक्निकल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी उनको कॉन्फिडेंस है कि CBT 2 मेरा निकल जाएगा, लेकिन भाई CBT 1 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नर्वस है या फिर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं वो, क्योंकि भाई पूरा का पूरा CBT 1 जो है नॉन टेक्निकल है। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले मैथ्स है भाई, यहाँ पे 30 मार्क्स यानी 30 क्वेश्चंस मैथ्स से आएंगे। और मैथ्स का मतलब भाई आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है, यानी जैसा आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड टंकी, है ना, बोट एंड स्ट्रीम, बहुत सारे टॉपिक है भाई। तो वहाँ से तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जो भाई एडवांस मैथ्स है, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया भाई, या फिर मेंसुरेशन है ना। तो मैथ्स में भाई जो 30 क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो ज़्यादातर डीपली नहीं पूछा है। जैसे मैथ्स आप सॉल्व करेंगे भाई, इसमें टाइप 1 टाइप 2 है ना, कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा रेशियो पढ़ रहे हैं भाई, तो रेशियो में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है ना, तो ज़्यादा डेप्थ वाला नहीं पूछेगा भाई। वो आपका टाइप 1 से पूछ सकता है, फिर टाइप 2 या फिर टाइप 3, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, ओके ना। तो मैथ्स से भाई जो 30 क्वेश्चन बनेंगे वो पूरा का पूरा डेप्थ में ना जाकर के पूरा वाइड रहेगा, यानी हर एक टॉपिक से भाई आपका लगभग पूछा जाएगा। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका नंबर सिस्टम है भाई, नंबर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस की अगर बात करें तो भाई साइंस में भी आपका 30 मार्क्स रहेंगे, यानी 30 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और आपका इन्वायरमेंट हो गया भाई। रीजनिंग की बात करें तो इसमें भाई आपका है ना, रीजनिंग तो भाई सिलेबस सबको पता होता है, ओके। तो इसका भी 25 मार्क्स रहेंगे, यानी 25 क्वेश्चन। तो टोटल काउंट करेंगे 30 30 60 और ये 20 यानी 25, यानी 85 क्वेश्चन हो गए भाई। तो आपका जो मेन सिलेबस है भाई CBT 1 का, यही 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो भाई इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स रहेंगे। इसमें भी आपका करंट अफेयर प्लस आपका जो स्टैटिक जीके होता है भाई, जैसे अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो लूसेंट में आपका लास्ट में भाई मिसलेनियस दिया हुआ रहता है ना, तो मिसलेनियस से भाई ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, है ना, बहुत सारा भाई आपका मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक जीके वाला। तो इस पे आप अभी भाई टाइम मत दीजिए। आपका जो मेन है ये 3 सब्जेक्ट्स है भाई, ऊपर वाला मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, यही जो है आपको हेल्प करेंगे CBT 1 को क्रैक करने में। अब भाई मार्केट में अगर आप PYQ की बात करें, क्योंकि भाई अब टाइम है नहीं हम लोगों के पास, ऑलरेडी दिसंबर के सेकेंड वीक में भाई, क्योंकि 6 से लेकर के 13 तक है ना, 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में आपका डेट दिया हुआ है। तो भाई अभी आपका 22 अक्टूबर है आज, ठीक है, ऑलरेडी नाइट हो चुका है भाई, यानी कल 23 हो जाएगा। फिर दिवाली है भाई, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर छठ पूजा है भाई, है ना, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है भाई आपके सामने। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही मंथ है, ये है आपका नवंबर, और ये भी आपका 30 दिन का रहेगा भाई। तो मोटा मोटी भाई आपके पास 30 दिन का टाइम है, यानी 30 से 35 दिन मान के चलिए। तो जो भी करना है भाई 30 से 35 दिन के अंदर ही करना होगा। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है यहाँ पे, है ना, कि भाई कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए। जो घबराए हुए भाई, जो डरे हुए हैं, है ना, कि भाई मेरा CBT 1 निकलेगा या नहीं निकलेगा, CBT 2 के लिए मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ, है ना, तो बेटर है भाई कि आप PYQ लगाइए। क्योंकि PYQ लगाने से क्या होता है ना, कि भाई आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही रिविजन हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आए भाई कौन सा पोर्शन आपका वीक है। उसके बाद जो भी आप गलती करेंगे भाई PYQ में, है ना, वो फिर एग्जाम में नहीं जाएंगे भाई गलती करके, है ना, क्योंकि पहले आपका भाई वो ब्रेन अवेयर हो जाएगा ना कि भाई मैं इस तरीके की गलती इस क्वेश्चन को लेके करता हूं। तो अगर आप मार्केट में आरआरबी जेई का जो CBT 1 के लिए भाई जो PYQ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है भाई, ये आपका जो 2019 में एग्जाम हुआ था, है ना, इसमें आपका जितना भी शिफ्ट है भाई, टोटल यहाँ पे देखिए 34 सेट्स है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स को देखेंगे तो इसमें आपका पूरा मेंशन किया गया है। सेट 1 है आपका आरआरबी जेई 22/5/2019 को हुआ था भाई, शिफ्ट 1 में, यानी सुबह में। फिर आपका ये शिफ्ट 3rd, शिफ्ट 1 है ना, डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से टोटल जो है भाई 34 सेट्स हैं यहाँ पे, ओके। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि भाई मार्केट में आप एक तरीके से इस बुक को आप ले लीजिए, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी भाई।
और कोशिश कीजिए भाई ये 34 सेट्स एक तरीके से कंप्लीट करके जाइए। बिना कंप्लीट किए भाई आपको नहीं जाना है, क्योंकि एक बार अगर आपने पढ़ लिया भाई, मान लेते 34 सेट्स नहीं हुआ आपसे, कम से कम भाई 20 सेट लगाइए, 25 सेट लगाइए। ऐसा करने से आपको आइडिया लगे भाई मेरा कौन सा पोर्शन जो है वीक है, या फिर कहिए आपको ये समझ में आए भाई CBT 1 में क्या क्या पूछा जाता है, फिर कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, कैसा स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का। ओके, अब भाई हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे आते हैं। अभी भाई जो ये 34 सेट्स जो है ना, क्योंकि भाई हम लोग का जो चैनल है AAA पूरा का पूरा टेक्निकल है, लेकिन भाई क्योंकि CBT 1 ही आपका डिसाइड करेगा कि भाई आप CBT 2 का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, है ना। क्योंकि CBT 2 में क्या है, आपका वेटेज जो है आपका पूरा टेक्निकल है भाई, इसी पे आपका एक तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो भाई CBT 1 में ही अगर आप फेल हो गए तो भाई CBT 2 में जो टेक्निकल पढ़ रहे हैं भाई उसको पढ़ने का क्या मतलब बनता है फिर, है ना। इसीलिए भाई CBT 1 मैं चाहता हूँ भाई कि जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं उनका भाई CBT 1 निकले, ठीक है। एक बार आपका CBT 1 निकल गया और अगर आप भाई टेक्निकल में काफ़ी स्ट्रांग है तो CBT 2 आपका निकल जाएगा। तो अभी वैसे स्टूडेंट जो काफ़ी नर्वस है भाई, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए अभी के लिए, है ना, तो भाई अभी ये जो 34 सेट्स हैं, है ना, ये जो PYQ है भाई, ये पूरे का पूरा हम लोग सॉल्व करवाएंगे, यानी मैं सॉल्व करवाऊंगा भाई। जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, साइंस में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया ना, जितने भी क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम के, ओके, वो सब, और रीजनिंग भी। लेकिन भाई ये पेड रहेगा, ओके ना, क्योंकि भाई ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अभी यहाँ पे भाई ऑलरेडी एक रिमाइंडर डाल दे रहा हूँ कि भाई अगर आप सीरियस हैं तभी आप इनरोल कीजिएगा, क्योंकि इसमें भाई आपको कम से कम डेली 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा। टाइम नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 दिन में पूरा का पूरा कवर करवाना है। तो कैसे ये कवर होगा, इस पैटर्न को पहले समझिए। सबसे पहले भाई हम लोग रीजनिंग प्लस मैथ्स के जो भाई नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए, यानी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है भाई, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग के साथ साथ रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हो तो करेंगे ही करेंगे, यानी हर सेट में जो 25 क्वेश्चन है भाई, अब 25 हो गया है, 26 है, मैं काउंट नहीं किया हूँ, लेकिन भाई मिनिमम जो 25 है, क्योंकि 2019 का क्या पैटर्न था उसके हिसाब से हम लोग देखना पड़ेगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो रीजनिंग का तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो मैथ्स के जितने भी एडवांस वाले पोर्शन है भाई, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, या फिर कहिए जो छोटे छोटे रेशियो सबसे जो क्वेश्चन आए उनको भी हम लोग पैरेलल करते चलेंगे, ओके। बाकी जो रहा भाई रिमेनिंग मैथ्स, तो इसको हम लोग भाई जैसे देखिए, ये जो फर्स्ट पोर्शन है रीजनिंग प्लस जो आपका एडवांस मैथ्स है ना, इनको भाई 15 से 16 दिन में कवर किया जाएगा, ठीक है, 15-16 दिन में कवर हो जाएगा ये। बाकी जो रिमेनिंग मैथ्स रहेगा भाई, ये आपका मान के चलिए 15 दिन मान के चलिए, ठीक है, 15-15 30 दिन हो गया ना। और जो साइंस रहेगा आपका, साइंस ये आपका भाई पैरेलल चलेगा, यानी डेली चलेगा भाई, ओके। और ये डिस्कशन होगा भाई, जो आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इसका आपको लेक्चर मिलेगा डायरेक्ट, हम लोग भाई डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर बना करके देंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि खड़े होकर के, क्योंकि भाई मेरे को कंटिन्यू एक तरीके से, है ना, जैसे एक दिन में अगर मैं 2 सेट कवर करवाता हूँ, क्योंकि 34 सेट्स है ना, तो उसी हिसाब से मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा। तो भाई कभी कभी क्या होता है, खड़े होकर के यहाँ पे पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मतलब थका देता भाई, है ना। तो कभी कभी हम लोग फिर लेक्चर जो है आपको, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डेड जो होता है ना, सिर्फ उसमें लैपटॉप का स्क्रीन एक तरीके से रिकॉर्ड करें, है ना, उस तरीके से दे सकते हैं। ऐसा ज़्यादा चांस होगा भाई आपको डिजिटल बोर्ड पे ही दिया जाए। बाकी जो साइंस रहेगा भाई, ये पूरा डिस्कशन चलेगा, और ये लाइव डिस्कशन चलेगा भाई व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। कुछ कुछ जो न्यूमेरिकल होंगे भाई साइंस के, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना, तो उसके लिए भाई आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका कवर होगा, क्योंकि टाइम है नहीं भाई, 30 से 35 दिन में आपका पूरा सेट कवर हो जाएगा। और एक बार आपने 34 सेट्स कवर कर लिया, स्टार्टिंग के जो 4 से 5 सेट्स होंगे ना भाई, खासकर अगर आप वीक हैं तो भाई आपको बहुत बोरिंग लगेगा भाई कुछ आता ही नहीं है। लेकिन भाई जब आप कंटिन्यू बैठेंगे, कंटिन्यू भाई आप लगे रहेंगे, तो आप देखिएगा 6 से 7वां सेट से जो है आपका धीरे धीरे जो है ना, आपसे भी क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो घबराना नहीं है भाई, आपको अगर डर लग रहा है तो भाई उस डर के सामने आप टिके रहिए। अब हम लोग यहाँ पे भाई फ़ी की बात करते हैं।
ऑलरेडी बता दिया ना मैंने भाई, ये 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आप यहाँ पे देखें भाई क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो देखिए आपका मिक्स है भाई, ऐसा नहीं है भाई एक साथ में मैथ्स पूछ दिया फिर रीजनिंग पूछ दिया फिर साइंस, नहीं भाई सब मिक्स है। ओके, जैसे देखिए ये आपका एलसीएम एसएफ एनी नंबर सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन। फिर इधर देखिए ये आपका साइंस का क्वेश्चन है भाई। फिर आपका ये रीजनिंग का सीरीज वाला हो गया। सीरीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका हर एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चंस मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, आप सोच ही नहीं पाइए कैसे किया जाता है ये। क्लियर हुआ? खासकर अगर आपने सिर्फ टेक्निकल पे टाइम दिया शुरू से तो ये सब पहले से आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो एक बार आप अगर आपने 34 सेट्स कर लिया तो भाई आपका दिमाग एक तरीके से फैमिलियर हो जाएगा भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे भाई कुछ भी रटना नहीं, जो रटने वाला चीज़ है भाई, टेबल हो गया, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये सब तो भाई रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि सीरीज से पकड़ने के लिए भाई वो सब चाहिए ना। ओके, तो इस तरीके भाई जब देखिए यहाँ पे ऑड फाइंड करना है तो हम लोग बात करते हैं भाई, क्योंकि ये पेड है आपका और 30 से 35 दिन में ये पूरा कवर करवाया जाएगा भाई। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ डाल लीजिए दिमाग में कि भाई 4 से 5 घंटा अगर आप डेली दे सकते हैं ईमानदारी से तो भाई तभी इनरोल कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसका फ़ी रहेगा भाई 600। कैसे इनरोल करना है, ये AAA का परमानेंट नंबर है भाई 7519957965। ओके, इस पर आपका व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप अवेलेबल है। फ़ी पे करने के लिए भाई इसी नंबर पे आपका फ़ोनपे/GPay आपका अवेलेबल है भाई, ठीक है। तो फ़ोनपे या फिर गूगल पे कर सकते हैं। और फ़ी पे करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और व्हाट्सएप में अटैच कर दीजिएगा। और आपको अपना मेल आईडी एक तरीके से प्रोवाइड करना भाई। तो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट के साथ अपना जीमेल आईडी। ओके, इसका लास्ट डेट कब होगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पास बहुत कम टाइम है। तो आज आपका 22 तो ख़त्म ही हुआ, 23 यानी 25 आपका लास्ट रहेगा भाई। ओके, 25 अक्टूबर। और इसमें कंडीशन है भाई एटलीस्ट 50 स्टूडेंट होने चाहिए भाई, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तभी एक तरीके से स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर भाई इतना एफर्ट डालने कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखने को लग रहा है भाई सिर्फ 3400 क्वेश्चन है, 3400 में भाई आपका जो करंट अफेयर हो तो करंट अफेयर हम लोग थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई। 2018 का 2019 का पूछा गया है तो करंट अफेयर हम लोग नहीं करेंगे। तो ओवरऑल समझिए भाई 3000 क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन के लिए भाई कम से कम तो भाई 50 स्टूडेंट एक तरीके से होने चाहिए। 50 स्टूडेंट होंगे तभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे भाई, नहीं तो फिर आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि भाई मार्केट से आप इस बुक को ले लीजिए और आराम से इसको सॉल्व कीजिए भाई। ओके, लेकिन आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा भाई। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या, बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे भाई आपको टीचर का रिक्वायरमेंट होगा। कैसे भाई किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। ओके, तो वो चीज़ आपको भाई एक टीचर ही सिखा सकता है। तो सारा चीज़ बता दिया भाई मैंने। लास्ट डेट आपका 25 अक्टूबर है। उसके बाद आपका फ़ी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है और 7519957965, ठीक है। व्हाट्सअप बना हुआ है भाई, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके ना, फ़ोन पे, गूगल पे, BC पे अवेलेबल है, ठीक है। और जो इनरोल करेंगे भाई, जैसे आपने इनरोल किया तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे भाई ये बुक भी लेना होगा क्या। भाई बुक आपको लेना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग मैथ्स और रीजनिंग कवर करेंगे तो भाई क्वेश्चन एक तरीके से अटैच किया रहेगा आपका। ओके, लेक्चर में आपका क्वेश्चन अटैच किया रहेगा कुछ इस तरीके से। ओके, और जब हम लोग साइंस करेंगे भाई तो साइंस मान लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन चलेगा तो वहाँ पे भाई आपका क्वेश्चन अटैच किया जाएगा वहाँ पे। तो बुक का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बुक ले लेंगे भाई ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे आप थोड़ा सा घेर दीजिए भाई ये क्वेश्चन मेरे को प्रॉब्लम है, ताकि जब लेक्चर ख़त्म हो या फिर सेशन जब ख़त्म हो जाएगा भाई तो वहाँ पर एक बार एक तरीके से आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा फ़ी नहीं है इस बुक का। इसमें भाई आपका 375 रुपीज़ इसका MRP है। तो लोकल मार्केट में लेंगे भाई 40% लेस हो जाएगा। तो 40% के बाद कितना हो जाएगा, 10% नहीं 37.5, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लेस कर लीजिएगा। तो जो भी आएगा यानी 220 या 230 रुपये में आपको भाई मार्केट में मिल जाएगा ये।